चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की, जहां पर मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़क गई है। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। अब तक 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार है। केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के सीएस और डीजीपी से बातचीत की है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 300 जवानों की तैनाती भी की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां यहां पर तैनात हैं। लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें जारी हैं और किसी भी तरह की अशांति वहां पर ना फैले। जिस तरीके से हमने देखा, वक्फ कानून को लेकर यहां पर खिलाफत देखने को मिली, जगह जगह प्रदर्शन और प्रोटेस्ट देखने को मिले, और न केवल प्रोटेस्ट लेकिन उसी के साथ साथ पथराव, आगजनी की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसी बीच ये बेहद बड़ी कार्रवाई और एक्शन केंद्र सरकार ने ली है। हिंसा की ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंसा में 3 की मौत हुई है। आगजनी लगातार देखी गई, तोड़फोड़ वहां पर देखने को मिली, लेकिन इसके पीछे आखिर है कौन? एक्शन में बीएसएफ के 150 उपद्रवी अरेस्ट किए गए हैं। इंटरनेट सेवा भी वहां पर बंद कर दी गई है। 3 आंकड़ा हो चला है हिंसा में मौत का। बीएसएफ की टीम लगातार एक्शन में। पश्चिम बंगाल जल उठा है, हिंसा की आग धधक रही है। पिछले 3 दिन में दूसरी बार मुर्शिदाबाद को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना पर बीजेपी भड़क गई। ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी और इसी बीच सियासी गलियारे की तपिश तब और बढ़ गई जब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। आरोप लगाया कि हिंदुओं के दुकानों में साजिश के तहत तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं को डराने की साजिश रची गई। सिर्फ यही नहीं, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, हिंदुओं को बंगाल से भगाना चाहती है। वहीं ममता बंगाल के इस हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सियासत के बीच सवाल ये कि ममता राज में बार बार हिंसा क्यों देखी जा रही है, और उसी की तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 की मौत हो चली है। हिंदू पिता पुत्र की हत्या, घर से शव मिला, ये तमाम तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये बयां करती हैं कि क्या मंजर वहां पर बना इस पूरी हिंसा और बवाल के बाद। ये गाड़ियां जो कि आग के हवाले कर दी गई, इनको देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये एक वक्त पर एक गाड़ी रही होगी। उसी बीच दुकानों के शटर तोड़े गए हैं, यहां पर तोड़फोड़ की गई है, जगह जगह आगजनी की गई, और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालात बेहद खराब हो गए। बंगाल लगातार हिंसा की आग में धधक रहा है। अब केंद्र सरकार को यहां पर एक्शन लेना पड़ा। तमाम टुकड़ियां तैनात की गई हैं और लगातार वहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। राज्यपाल ने ममता बनर्जी से बातचीत की थी, कड़ी निंदा इस पूरे मामले को लेकर की थी और कहा था कि जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, शांति बहाली की जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी यहां पर शांति बनाए रखने की अपील करती नजर आई, लेकिन उसके बाद वो एक बयान देती हैं कि मैं वक्फ को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, मैं वक्फ का समर्थन नहीं करती। उसके बाद ये हिंसा लगातार देखने को मिल रही है।